सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है रक्त और कोशिकाएं। और ये टॉपिक दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो साथियों ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन डी कोशिका है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किसका परिवहन करती है? तो साथियों ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी किस कार्य में सहायता करती है? तो साथियों रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो ऑप्शन सी प्लेटलेट सहायता करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो साथियों कोशिका की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पंप कौन करता है? तो साथियों ये हृदय करता है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो साथियों ये केंद्रक कहलाता है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो साथियों आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, रक्त जो है ये किस प्रकार का ऊतक है? तो मेरे प्यारे साथियों रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बाहर की सीमा क्या कहलाती है? तो साथियों कोशिका के बाहर की सीमा कोशिका झिल्ली कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य रंग क्या होता है? तो साथियों मानव रक्त का सामान्य रंग लाल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो साथियों ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में रोगाणुओं से लड़ने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में कौन सी रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो साथियों लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी आरबीसी होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती है? तो साथियों ये कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो साथियों रक्त में हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कोशिकाएं में पाया जाता है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए हड्डियों के मज्जा में होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों कोशिका सिद्धांत जो है ये कोशिकाएं से संबंधित है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो साथियों ये प्लाज्मा है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? तो साथियों मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या जो है ये खरबों में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, रक्तदान में मुख्यतः कौन सा ऊतक दान किया जाता है? तो साथियों रक्तदान किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है ABO रक्त समूह प्रणाली में कितने मुख्य रक्त समूह होते हैं? तो ऑप्शन सी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका में वंशानुगत गुणों का वाहक क्या है? बताइएगा, कोशिका में वंशानुगत गुणों का वाहक क्या है? तो ऑप्शन ए गुणसूत्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।